जलन की शिकायत लेकर एक खूबसूरत लड़की देहाती डॉक्टर के पास जाकर बोली, लड़की, मेरे चेहरे में जलन हो रही है। डॉक्टर, आपके चेहरे को हम एक्सरे करना पड़ेगा। लड़की, एक्सरे में क्या होता है? डॉक्टर, चेहरे की फोटो खींचते हैं। लड़की, 5 मिनट रुको, मैं मेकअप कर लूं। डॉक्टर बेहोश हो गया। पति देव ने बताया, वजन कम करने का गजब उपाय। पत्नी, मेरा वेट कम कैसे होगा? पति, अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं। पत्नी, किस समय? पति, जब कोई खाने के लिए पूछे। संता, बताओ दुनिया का सबसे पुराना जीव कौन सा है? बनता, जेब्रा। संता, वो कैसे? बनता, वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। अस्पताल में नर्स की आंखों में आंखें डालकर रोमांटिक अंदाज में सोनू बोला, संता, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स शर्मा कर बोली, चल झूठे, दिल को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो तुम्हारी किडनी चुराई है। संता बेहोश। नो नो। माँ, कहाँ हो बेटी? रिंकी, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है ना, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? माँ, थिएटर में, ठीक तेरे पीछे बैठी हूँ। ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेते आना। एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे कि एक बीएमडब्ल्यू वाले को जरा सी खरोच लग गई। बीएमडब्ल्यू में से 4 लंबे चौड़े सरदार निकले और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप 4 हैं और हम अकेले, ये तो नाइंसाफी है। उन 4 सरदारों में से जो सबसे बड़ा था वो बोला, सुरजीत और अमरजीत, तुम अंकल की साइड हो लो। बुजुर्ग बोला, पर हम तो 3 हैं और आप 2। तो उनमें से सुरजीत बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपटते हैं। पत्नी, पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी, इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे? पति मन ही मन बोला, फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट लगा कर देंगे इस बार। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद बिल देने के लिए लेकर आपस में उलझ पड़े। आखिर में तय हुआ कि जो होटल का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वो बिल देगा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। 10 दिन हो गया, बेचारा मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार ही कर रहा है। सब्जी वाला, भैया, मैडम जी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी है का? पति आश्चर्यचकित होते हुए, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सब्जी वाला, क्योंकि मैडम टमाटर नीचे और कद्दू उसके ऊपर रख रही हैं, इसलिए। टीचर, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। दे थप्पड़, दे थप्पड़। टीचर, भाईचारे का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाओ। छात्र, मैंने दूध वाले से पूछा, तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो? वह बोला, भाई चारा महंगा हो गया है। टीचर, बेटा, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। छात्र, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। टीचर, इकबाल के इस शेर का मतलब बताओ। खोल आंख जमीन देख, पलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। स्टूडेंट, सर, इकबाल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। टीचर, अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो। स्टूडेंट, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। टीचर, क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। स्टूडेंट, सुंदरलाल चड्ढा। टीचर, अगर तुम एक जंगल में हो और वहां शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, सर, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। टीचर, अगर वहां भी आ जाए तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ जाए तो? पप्पू, मास्टर जी, पहले आप ये बताओ
या शेर आपका कोई रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? टीचर ने छात्रों से पूछा, टीचर एक बात बताओ, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते? एक छात्र, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है। फर्स्ट, डर से, सेकंड, शौक से। और फालतू के शौक हम रखते नहीं हैं और डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है। टीचर छात्र से आयात और निर्यात का एक अच्छा सा उदाहरण बताओ। छात्र, सोनिया गांधी और सनिया मिर्जा। टीचर, तुम्हारे चरण कहाँ है बेटा? टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पर पाए जाते हैं? पप्पू, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। छोटा सा बच्चा मम्मी से खफा था। बच्चा, पापा अपने मम्मी से क्या देखा जो उन्हें पसंद किया? पापा, उसके गाल का छोटा सा प्यारा सा तिल। बच्चा, कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता, कैसे बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं फेल हो गया, आपको मेरे लिए नई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। भगवान से, हजारों की किस्मत तेरे हाथ में है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। परीक्षा के बाद भगवान, गर्लफ्रेंड थोड़ी कम पटाता तो क्या बात थी, किताबें तो सारी तेरे पास थी। चंपू जी को देखने गए घर वालों ने उनके बात करने के लिए अकेला बैठा दिया। लड़की डरते हुए, भाई आप कितने भाई बहन हो? चंपू जी, अभी तक तो 3 थे, अब 4 हो गए। बोलू, अगर भगवान आप मुझे 100 रुपया दोगे तो मैं आपको 50 रुपया आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सड़क पर एक 50 रुपया मिले। गोलू, वाह भगवान, मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था, 50 पहले ही काट लिए। गांव के विद्यालय से अध्यापक, 15 अगस्त हो, हमें क्या मिली? छात्र, मार साहब, नुक्ति। अगर सही जवाब आपको भी नहीं पता है तो मैं बता दूं, आजादी। एक हैदराबादी परिवार में बेटा स्कूल से रोते हुए आया। माँ, काई को रोया रे? बेटा, टीचर मारी मेरे को। काई को मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ, अरे काई को ऐसा बोला रे? बेटा, काई को बोले तो हर एग्जाम में मेरे को अंडा दे रही मेरे को। एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है। छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितने साल की छोटी है? एक मुर्गा फार्म का मालिक एक दिन सभी मुर्गियों से बोलता है, कल से सबको 2 अंडे देने होंगे, जो नहीं देगा उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह जब सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए मगर एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। मालिक ने इसकी वजह पूछी तो मुर्गी बोला, जनाब यह भी आपके डर से दिया हूँ, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। एक बच्चे ने सारे सवालों के जवाब दिए, फिर भी मौखिक परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि सवाल के जवाब कुछ इस तरह थे। सवाल, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जवाब, उसके आखिरी युद्ध में। सवाल, तलाक का प्रमुख कारण क्या होता है? जवाब, शादी। सवाल, गंगा किस स्टेट में बहती है? जवाब, लिक्विड स्टेट। सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जवाब, उनके जन्मदिन के दिन। सवाल, 6 लोगों के बीच 8 आम को तुम कैसे बांटोगे? जवाब, मैंगो शेक बनाकर। सवाल, भारत में पूरे साल सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? जवाब, दारू के गिलास। एक बच्चे ने पिता से एक शादी समारोह में पूछा,
शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन का हाथ क्यों पकड़ता है? पिता ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बेटा, यह तो एक रस्म है। कुश्ती से पहले पहलवान भी अखाड़े में हाथ मिलाते हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ, अगर वह हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखी हो। एक बच्चा अपने पापा से बोलता है, बच्चा, जब आप रोते हो कोई नहीं देखता, जब आप दुखी होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप खुश होते हो तो कोई नहीं देखता। पापा, तो क्या हुआ? बच्चा, लेकिन एक दिन आप डेट पर चले जाओ, पूरा खानदान देख लेगा। एक दिन मैं घर में आने में लेट हो गया तो पापा ने पूछा, अब तक कहाँ थे तुम? मैंने कहा, दोस्त के घर पर था। पापा ने मेरे ही सामने 10 दोस्तों को फोन लगाया। 4 ने कहा, हाँ अंकल, यहीं पर था। 3 ने कहा, बस अभी अभी निकला है। 2 ने कहा, यहीं पढ़ रहा है। लेकिन करूँ तो करूँ क्या? एक ने तो हद ही कर दी, बोला, हाँ पापा, बोलो क्या? एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। माँ, तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो? बच्चा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।